डॉक्टर अमन, जैसे कि हम बात कर रहे थे खूबसूरती के ऊपर, हर शख्स चाहता है मैं खूबसूरत नजर आऊं और आज के दौर में तो हर शख्स ये चाहता है कि मैं गोरा नजर आऊं। आप अपनी डाइट और अपने पानी और अपनी फाइबर या वेजिटेबल और फ्रूट्स के जरिए किस तरह अपनी स्किन को बेहतर बना सकते हैं? वाटर इनटेक अपना ज्यादा रखें तो डेफिनेटली हमारी बॉडी 70% वाटर पे बेस्ड है ना। तो अगर पानी आपकी जिस्म में ज्यादा मिकदार में होगा तो नेचुरली आप ग्लो करेंगे, उससे आपका वाटर इनटेक अच्छा होगा। आप फ्रूट्स खाएंगे, वेजिटेबल्स लेंगे, नट्स लेंगे तो आपको ऑर्गेनिकली आपको इससे मल्टीविटामिन जो आपकी कमी है आपके अंदर वो पूरी होती जाएगी। तो मैं हमेशा यही अपने पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ कि रादर देन टेकिंग ऑल दीज मल्टीविटामिन्स तो आप ऑर्गेनिक वे में आप जाके आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, नट्स का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें अपनी लाइफ में। और कार्ब्स जितने कम होंगे डेफिनेटली आपको उतनी मेटाबॉलिक डिजीजेस कम होंगी, जिस वजह से आपको स्किन रिलेटेड इश्यूज आते हैं। ठीक डॉक्टर साहब, यहाँ पे लोगों के जहन में एक सवाल आएगा और हमारे यहाँ क्लिनिकल ट्रायल पे लोग पूछते भी, लोग कहते हैं कि मैं गोश्त ज्यादा खाऊंगी तो मुझे पिंपल निकलेंगे, मेरे अंदर गर्मी हो जाएगी। क्या इसमें कोई रियलिटी है या मिथ है? डेफिनेटली ये मिथ है, इसमें ये कोई रियलिटी नहीं है। मीट बेसिकली अगर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आप बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर आपका मीट का कंजप्शन है तो डेफिनेटली वो आपके स्टमक को इफेक्ट करेगा, उससे फिर आपकी जो स्किन पे डेफिनेटली आपके वो रिजल्ट्स नजर आना शुरू हो जाएंगे, कॉन्सिक्वेंसेज उसके आते हैं। तो फिर एडवाइस यही करते हैं कि आप हर चीज को उसकी मिकदार में दें, लाइक जितनी आपको रिक्वायरमेंट है आप उतना ही उसको लेके चलें। अगर हमारे नाज़रीन ये जानना चाहें कि डॉक्टर अमन अमजद अपनी ईद कैसे मनाती है तो कैसे मनाती है? अच्छा, हमारे तो हमेशा से यही है कि छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, कि हमारा हमेशा से है कि हम सुबह टाइम से, जैसे हमारे मेरे फादर इन लॉ, हम टाइम से उठ जाते हैं तो और टाइम से ही हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ईद। हमारा ये होता है कि सुबह 10-11 बजे वी आर डन विद बकरा एंड गाय, उसकी कुर्बानी हो चुकी होती है। तो हमारा मोस्टली यही होता है कि हम जितने भी हमारे हैं दोस्त अहबाब हैं, रिलेटिव्स हैं और जितने भी जरूरतमंद लोग हैं, मेरा यही होता है कि मोस्टली हम उन तक पहुंचाएं, क्योंकि हम लोग तो खाते रहते हैं। और इस ईद का काम यही है कि हम जितनी ज्यादा इसमें सेक्रीफाइस करें अपनी ईगो की, अपनी चीजों की, तो वही अल्लाह को डेफिनेटली पसंद आएगी ज्यादा से ज्यादा। डॉक्टर उम्मे हानी ईद उल अजहा पे कौन सी ऐसी डिश बनाती हैं या खाती हैं कि जो लोगों को भी बताना पसंद करें? Okay, so I would like to share कि I am very good with desserts. I love to bake and make different category of things. तो फिर ये होता है कि मुझे okay, इसमें भी मैं confirm कर दूं कि मैं शादी से पहले तो बिल्कुल नहीं, but after marriage I like to make different dishes और इस तरह करके। But if I go about जो cooking का element है, that is more goes to my mother-in-law and my mother, so that is not I'm included in. But other than that I like to make मीठी चीजें। बेशक I know कि ये एक मीठी ईद है, but मुझे खुद से पसंद है कि हम मीठी कोई ना कोई डिश बना ले। बिकॉज व्हेन जब वो होता है ना, आप एक इलाके में रह रहे हैं तो डिफरेंट आपके घर गेस्ट आएंगे, तो मुझे होता है कि जब वो आए तो सबसे पहले आप उनको कुछ प्रेजेंट करें, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कोई नई चीज हो कि वो जाए तो उनको खुशी हो कि नो। आई रियली वांट टू शेयर वन थिंग कि हमारे वहां पर इन उकाड़ा वी हैड वन फैमिली, सो हम वहां जब भी उनके घर जाते ना तो दे यूज्ड टू हैव डिफरेंट कैटेगरी ऑफ ड्रिंक्स, कभी ग्रीन, कभी रेड और कभी ऑरेंज, एंड वी वर अमेज्ड कि ये कैसे कर लेते हैं। तो वो एक, बट ये है कि आपको वो घर याद रहता है, यू नो, कि वी हैड ईटन, बिकॉज वो कहते हैं ना हर चीज का रास्ता पेट से। सो दिस इज समथिंग कि आप जितना लोगों को खुश करना चाहते हैं, मेक एंड कुक, बेक और डू समथिंग, मेक समथिंग दैट मेक्स द पीपल हैप्पी अराउंड यू। ठीक। डॉक्टर उम्मे हानी अपनी ईद का आगाज कैसे करती है? अच्छा सर, आई लेट यू नो कि मेरा एक्चुअली ये है कि जब बिकॉज मुझे थोड़ा सा फोबिया है, एंड दैट इज वो जानवरों का फोबिया, सो आई कांट सी एनी एनिमल टू बी स्लॉटर्ड इन फ्रंट ऑफ मी, तो वो तो मैं अवॉइड करती हूँ। लेकिन उसके बाद अर्ली मॉर्निंग उठना और गेटिंग रेडी, ड्रेसअप होना, सबसे मिलना, आई थिंक दैट्स द पर्क ऑफ सेलिब्रेटिंग दिस ईद। और हम उस दिन, आप नोट कीजिएगा, आपके बहुत से रिलेटिव्स होंगे जिनसे आप बात नहीं करते होंगे, यू नो, आपका इतना इंटरेक्शन नहीं होगा, पर ये एक वाहिद ऐसा दिन होता है ईद के, वो ईद का दिन कि जब आप सारे इकट्ठे होते हो, यू ऑल आर सेलिब्रेटिंग दैट डे, टेकिंग पिक्चर्स, कैप्चरिंग द मोमेंट्स, सो दैट्स ऑल द having to enjoy the Eid is more important with your loved ones.
ठीक हो गया। डॉक्टर एमन ने कभी किसी रूठे हुए को ईद पे मनाया? मैं मोस्टली ये होता है, कोशिश करती हूँ कि मुझसे कोई रूठे ना, तो मैं पहले ही उनको मना लेती हूँ। हाँ, इन केस अगर मुझसे कोई रूठा हो तो डेफिनेटली मेरा यही होता है कि ईद वाले दिन स्पेशली मैं उसको मिलूं। अगर वो मुझसे दूर है तो मैं उसे कॉल करके मना लूं, या अगर वो करीब है तो डेफिनेटली मैं ही पहल करती हूँ कि मैं जाके उसको मना लूं, और डेफिनेटली हमारा अच्छा चल जाता है। ठीक। डॉक्टर एमन अमजद को कुर्बानी में कौन सा जानवर पसंद है? मुझे बेसिकली बकरा ही पसंद है, ठीक। तो लेकिन मैं हमेशा ये होता है कि गाय में हिस्सा डालती हूँ। ठीक। तो और कुर्बानी जो है जब वो की जाती है तो उसमें गोश्त के अगर पार्ट्स बनाए तो कौन सा पार्ट्स आपको पसंद है? मुझे रान वाला रान वाला पसंद। रान वाला और खुद पसंद। कुकिंग भी करती है? जी डेफिनेटली मैं करती हूँ कुकिंग, बहुत शौक है मुझे। और हमारे घर में वैसे ही मीट को प्रेफरेंस दी जाती है, हम मीट बहुत ज्यादा खाते हैं। तो एक हमारा रोश है, तो हम वो बहुत अच्छी तरीके से बनाते हैं, और पूरी फैमिली हम लोग वो बेसिकली ये ईद पे ही हम ज्यादा मोस्टली बनाते हैं और खाते हैं। ठीक। डॉक्टर उम्मे हानी के बारे में अगर कोई ये जानना चाहे कि सोशल लाइफ में आपको मूवीज पसंद है, बुक रीडिंग पसंद है, आपको कुछ खेलना पसंद है, आउटिंग पे जाना पसंद है, या क्या है? ओके, तो आई एम फ्रिकिंग बुक रीडर। मुझे बुक रीड करना आई लव टू ट्रैवल, दुनिया को देखना, डिस्कवर करना। सो दीज आर टू लग्जरियस हॉबीज ऑफ माई लाइफ। आई लव टू ट्रैवल एंड आई लव टू इंटरैक्ट टू पीपल। और मतलब मेजरली मेरा जो जिसको कहते हैं ना कि आपकी हॉबी, मुझे बात करना, कम्युनिकेशन, मेरे मेजरली कम्युनिकेशन स्किल्स पे ही सेशंस होते हैं लोगों के साथ, कि आपने खुद को ग्रूम कैसे करना है। सो दैट्स समथिंग व्हिच आई लव टू एडमायर एंड आई वांट पीपल टू एडमायर इन देयर लाइफ एज वेल। डॉक्टर एमन अमजद, स्पेशल टीवी की इस ट्रांसमिशन के बारे में जो कि हमने स्पेशली प्रोफेशनल्स के लिए बनाई, आपके क्या व्यूज हैं? ये सबसे अच्छी बात ये है कि ये एक आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि जिसके थ्रू आप लोगों को बता सकते हैं कि आपने अपनी लाइफ को कैसे, लाइफस्टाइल को चेंज करना है हेल्दी वे में, और कैसे आपने दूसरे लोगों के साथ अपना बिहेवियर रखना है, या कैसे आपने अपनी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करनी है। आइदर वो आप स्पिरिचुअली करें या आप कोई भी लाइक चीज खा के करें, वो भी आपका एक डिफरेंट वे है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर उम्मे अमन से अगर हम ये बात करें कि अगर आप ये देखें कि कुर्बानी पे जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, क्या आपने खुद से भी कभी कोई पार्सल बना के लोगों तक पहुंचाया? मुझे बहुत ज्यादा शौक है। मैं हमेशा यही है कि गोश्त को मैं खुद ही, जब भी आता है घर पे तो मुझे बहुत शौक है, मैं खुद काटती हूँ उसकी छोटी छोटी बोटियां करके। और मैं स्पेशली यही करती हूँ कि मैं उनको क्या कहते हैं, जितने भी मुस्तहिक लोग हैं ना, उनको अच्छा वाला जाए हमेशा, क्योंकि हमारे रिश्तेदार भी खा लेते हैं और हमारे फ्रेंड्स भी खा लेते हैं, हम भी अच्छा खा लेते होते हैं। तो मेरा यही होता है, और वो 2 दिन तक हाथों से हुई स्मेल रहती है, आपके कपड़ों से, आपकी बॉडी से आती रहती है, लेकिन आई एम हैप्पी विद दैट। और मैं हमेशा अपने हाथ से ही खुद ही बांटती हूँ, मुझे खुद ही पर्सनली इस चीज का शौक है। 70% फीमेल आयरन डेफिशिएंसी भी इसी वजह से है। एग्जैक्टली। वो कहती है हमें स्मेल आती है, हम हाँ। मटन बीफ नहीं खा सकते। वेरी ट्रू। तो मेल में उतनी आयरन डेफिशिएंसी नहीं मुझे है तो जितनी खाने females का भी शौक है और मुझे खिलाने का भी शौक है। मैं कहती हूँ ये जरूरत है आपकी।